दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गोयल कॉमिक्स की नागों का द्वीप। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल सीरीज है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। नागों का द्वीप। रूपनगर के राजा मार्कंडेय सेन को एक विषैले सांप ने डस लिया। दासी सुने ना तब वही थी। हाय, महाराज को सांप ने डस लिया। महाराज चिल्लाए आह, और वहाँ से एक नाग निकलता हुआ दिखाई देता है। दासी चीखती हुई बाहर भागी। महाराज को सांप ने डस लिया। आनंद फानन में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राजमहल में फैल चुकी थी। क्या महाराजा को सांप ने डस लिया? कोई राजवैद्य को बुलाने भाग उठा, और जब यह खबर लगान वसूल करने गए राजकुमार विक्रम सेन को लगी तो क्या पिताजी को सर्प ने डस लिया? वह तुरंत अपने घोड़े पर सरपट राजमहल की तरफ भाग लिया। राजमहल में ओह, पिताजी तो सचमुच मृत्युशैया पर पड़े हैं। वह उतावले स्वर में राजवैद्य से बोला, जल्दी कीजिए राजवैद्य जी, किसी भी तरह महाराज के शरीर से विष निकालने की कोशिश कीजिए। मैं महाराज को हर प्रकार की जड़ी बूटी दे चुका हूँ कुमार, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज पर कोई औषधि असर क्यों नहीं कर रही। ओह, तो क्या इस विष का कोई काट नहीं राजवैद्य? ऐसा मैं नहीं कह सकता कुमार, किंतु मेरी किसी भी औषधि का इन पर असर नहीं हो रहा है। मैं इनका जहर नहीं उतार सकता। हाँ, अगर बाबा भैरवनाथ यहाँ आ जाएं तो। यह बाबा भैरवनाथ कौन है राजवैद्य जी? बाबा भैरवनाथ क्या हैं और कौन है यह आज तक कोई नहीं जान सका। ये बाबा कहाँ से आया और कब राज्य के पश्चिम में कुटिया बनाकर रहने लगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये पक्का है कि वह सर्प विष का बहुत अच्छा विशेषज्ञ है। राजवैद्य की बात सुनते ही राजकुमार विक्रम सेन बाहर की तरफ चल दिया। मैं अभी बाबा भैरवनाथ को लेकर आता हूँ। राजकुमार विक्रम सेन अपने घोड़े पर बैठा और राज्य के पश्चिम की तरफ स्थित जंगलों की तरफ चल पड़ा। जल्द ही तो यह है बाबा भैरवनाथ की कुटिया। अजीब मनुष्य है यह, इतने घने जंगल में रहता है। राजकुमार विक्रम सेन जैसे ही आगे बढ़ा उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। सीधे कुटिया में चले आओ कुमार, हम यहीं उपस्थित हैं। आवाज कुटिया से आ रही थी। आवाज का पीछा करता जब कुमार कुटिया में घुसा तो वहाँ का दृश्य देख हुआ हैरान रह गया। हे भगवान, बाबा चारों तरफ से नागों से घिरे हैं। किसी अज्ञात भय से प्रेरित होकर विक्रम सेन का हाथ अपनी तलवार की तरफ रेंग गया, लेकिन इससे पहले विक्रम सेन तलवार निकाल पाता, अरे एक नाग ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाग के विषैले दांत विक्रम सेन की तरफ बढ़े, मगर तभी भैरवनाथ की आवाज गूंज उठी, नहीं विजत नहीं, यह युवक हमारा अतिथि है। फिर नाग भैरवनाथ के आदेश से विक्रम सेन के हाथ से उतरा और एक तरफ रेंग गया। तुमने तलवार निकालने की गलती की थी युवक, क्षमा करे बाबा। मैंने तलवार किसी गलत उद्देश्य से नहीं निकालनी चाहिए थी। आपको मैंने सांपों से घिरे देखा तो सोचा आपको मेरी मदद की आवश्यकता है। हम तुम्हारे साहस से प्रसन्न हैं युवक, लेकिन यह सारे सर्प मेरे दुश्मन नहीं, मेरे सेवक हैं। ओह समझा, अब तुम यहाँ आने का तात्पर्य बताओ युवक। बाबा भैरवनाथ के पूछने पर विक्रम सेन ने सारी बात बता दी। ओह, तो तुम रूपनगर के राजकुमार हो और महाराज को किसी ऐसे सर्प ने डस लिया है जिसका विष किसी से नहीं उतर रहा। जी बाबा। सारी स्थिति समझकर बाबा भैरवनाथ ने अपनी पोटली उठाई और विक्रम सिंह के साथ चल पड़ा। जल्दी ही दोनों राजमहल में थे। महाराज के कक्ष में पहुंचते ही भैरवनाथ ने आदेश दिया, राजकुमार को छोड़कर से सभी व्यक्ति कक्ष से बाहर चले जाएं। जब सब बाहर चले गए तो बाबा ने विक्रम सेन को कक्ष का दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। दरवाजा बंद होने के बाद बाबा भैरवनाथ राजा का निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण करते करते बाबा भैरवनाथ अचानक गंभीर हो उठे। ओह, क्या हुआ बाबा, आप अचानक गंभीर क्यों उठे? समस्या ही ऐसी है पुत्र। समस्या? कैसी समस्या बाबा? समस्या यह है कुमार कि तुम्हारे पिताजी का विष कोई भी वैद्य या हाकिम नहीं उतार सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। क्या यह सत्य है कुमार? क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जिस सर्प ने डसा है वह कोई मामूली सर्प नहीं बल्कि स्वयं नागलोक का नाग राजकुमार विषधर है। नागलोक का राजकुमार विषधर? हाँ कुमार, मगर उसने मेरे पिताजी को डसा क्यों? क्या दुश्मनी थी उसके मेरे पिताजी से? लेकिन बाबा भैरवनाथ उत्तर दे पाते इससे पहले ही अचेत महाराज के मुंह से अट्टहास निकल पड़ा। हा हा हा, हे भगवान, ये क्या? ये तो पिताजी की आवाज नहीं लगती। अभी दोनों आश्चर्य के सागर में गोते ही लगा रहे थे कि अचेत राजा फुफकारते स्वर में बोला, तुमने ठीक पहचाना विक्रम सेन, मैं स्वयं नागलोक का राजकुमार इच्छाधारी नाग विषधर हूँ। मगर तुमने महाराज को क्यों डसा? बाबा ने पूछा। इसके अपराध का यही दंड था भैरवनाथ। कौन सा अपराध किया था महाराज ने? परंतु उत्तर देने के स्थान पर अचेत राजा के मुंह से विषधर का जोरदार अट्टहास गूंज उठा। हा हा हा। अपनी ऐसी उपेक्षा देख भैरवनाथ गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने आगे बढ़कर महाराज के बाल पकड़े और झंझोड़ते हुए बोले, मेरा मजाक उड़ाता है मूर्ख? अरे तू इच्छाधारी नाग होगा तो होगा, मेरा नाम भी भैरवनाथ है। जाने कितने इच्छाधारी नाग मेरे सेवक हैं, तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। एक कराह के साथ अचेत राजा के मुख से निकला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैरवनाथ, लेकिन मैं फिर भी तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे दूंगा। और दोनों सुनने लगे। बात उस समय की है जब मैं मनुष्य योनि में तुम्हारे राज्य के पश्चिम में स्थित जंगलों में एक झील कबीले में रहता था। मेरी प्रेयसी का नाम था रूपा। यूं तो रूपा भी हमारे कबीले की लड़की थी, मगर उसकी सुंदरता किसी अप्सरा को भी मात करती। मैं उससे हमेशा कहता था, तुम अति सुंदर हो प्रिय। मेरी बात सुनकर वह शर्मा जाती। हमारे दिन हंसते खेलते प्रसन्नता से गुजर रहे थे और गुजरते ही रहते अगर हम उस दिन झील के किनारे न जाते। प्रिय कंटक, क्या तुम झील में उगे उस कमल को लाकर मुझे दे सकते हो? प्रेयसी ने बोला। कंटक बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रिय, तुम किसी वस्तु की इच्छा करो और मैं ना लाऊं, यह हो ही नहीं सकता। मैं रूपा को वहीं किनारे पर बैठी छोड़कर झील में घुस गया। अभी मैं कमल तोड़ ही नहीं पाया था कि मुझे पास ही घोड़े की टाप सुनाई। टाप टाप टाप। घोड़े की टाप कौन हो सकता है? मैंने किनारे की तरफ नजर उठाकर देखा
देखा तो वहाँ घोड़े पर एक राजा को खड़े पाया। महाराज यहाँ? मेरे देखते ही देखते महाराज अपने घोड़े से उतरे और रूपा के पास पहुँच गए। वाह क्या सुंदरता है, वाह! मैं तो यहाँ घोड़े को पानी पिलाने आया था, मुझे क्या पता था यहाँ मेरी किसी स्वर्ग की अप्सरा से मुलाकात हो जाएगी। ऐसा कहकर महाराज ने रूपा का हाथ पकड़ लिया। मेरी पटरानी बनना स्वीकार करोगी सुंदरी? वह दृश्य देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं तुरंत झील के बाहर आया और महाराज को ललकारने लगा। सावधान राजन, रूपा का हाथ छोड़ दो वरना। मैं इससे पहले कुछ कर पाता महाराज ने तलवार निकाली और अप्रत्याशित ढंग से मुझ पर वार कर दिया। ये ले मूर्ख! आह! मैं अचेत अवस्था में नीचे गिर गया। रूपा! कंटक! रूपा अचानक झील की तरफ भागी। ठहरो सुंदरी, आगे मौत है। लेकिन रूपा ने एक नहीं सुनी और गहरी झील में छलांग लगा दी। छपाक! जब मुझे होश आया तो मैंने देखा महाराज वहाँ से जा चुके थे। मैंने रूपा की खोज में इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जैसे ही मेरी दृष्टि झील में तैरती रूपा की लाश पर पड़ी तो मेरे कंठ से चीख निकल गई। नहीं! मैं झील में कूद गया और फिर रूपा की लाश को झील में से निकालकर मैंने लकड़ियां इकट्ठा की और रूपा का क्रियाकर्म कर दिया। रूपा की चिता की अग्नि से भयंकर मेरे सीने में अग्नि धधक रही। तेरी चिता की कसम रूपा, मैं उस निर्दयी राजा से बदला जरूर लूंगा। जब चिता की आग ठंडी हो गई तो मैं वहीं बैठकर तपस्या करने लगा। ओम नमः शिवाय। कई वर्षों मैंने वहीं झील के किनारे घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिर मेरा परिश्रम रंग लाया। एक दिन भगवान शिव ने मुझे स्वयं दर्शन दिया। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, तुम मांगो क्या वर मांगो। मैंने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं इच्छाधारी नाग में परिवर्तित हो जाऊं। भगवान शिव मेरी बात सुनकर थोड़ी देर सोच में डूब गए, फिर बोले तथास्तु। भगवान के इतना कहते ही मैं नाग में बदलने लगा। आप धन्य हैं प्रभु, आपने मुझे इच्छित वर देकर कृतज्ञ कर दिया। मेरा इतना कहते ही भगवान शिव अंतर्धान हो गए और मैं राजमहल की तरफ लपका अपना बदला ले। अब तू नहीं बचेगा मार्कंडेय सेन। और इस तरह यहाँ आकर मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। ओह तो यह कहानी है तुम्हारी। बाबा बोले, हाँ भैरवनाथ, अगर मैं चाहूँ तो महाराज को एक पल में ही समाप्त कर दूं, मगर मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके प्राण रोज कम होते रहेंगे। ज्यों ज्यों इसकी अचेतावस्था के दिन बढ़ेंगे त्यों त्यों इसकी जिंदगी कम होती जाएगी। हा हा हा। तभी भैरवनाथ होठों ही होठों में बुदबुदाने लगे। अरे बाबा को क्या हुआ? थोड़ी देर बाद वह विक्रमसेन से बोले, विक्रमसेन यदि तुम अपने पिताजी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें नागों के द्वीप में जाना होगा। आप यह क्या कह रहे हैं बाबा? आपको मालूम नहीं कि विषधर हमारा हर वाक्य सुन रहा है? उसकी चिंता मत करो कुमार, मुझे सारी स्थिति का पता है, इसलिए मैंने अपने और तुम्हारे पिताजी के आसपास मंत्रों से एक ऐसी रेखा खींच दी है। अब हमारी आवाज विषधर तक कतई नहीं पहुंच सकती। अब आप कहिए क्या कहना चाहते? मैं यह कहना चाहता हूँ कुमार कि अगर तुम किसी तरह नागों के द्वीप पर जाकर नाग देवी के आंख में जड़ी नागमणि ले आओ तो फिर हमारी शक्तियाँ भी विषधर के बराबर हो जाएंगी। लेकिन बाबा मैं नागों के द्वीप तक पहुंचूंगा कैसे? मैं अपने सेवक इच्छाधारी विषदत्त को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। क्योंकि विषदत्त कभी नागों के द्वीप का ही निवासी था, इसलिए वह तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा। इतना कहकर बाबा भैरवनाथ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, तुमने नागों के द्वीप पर पहुंचकर अपने प्राण बचाने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि ज्यों-ज्यों दिन बढ़ेंगे तुम्हारे पिता की मृत्यु और नजदीक आती जाएगी। मैं ध्यान रखूंगा बाबा। फिर बाबा भैरवनाथ ने हाथ उठाकर कहा, विषदत्त प्रकट हो। अगले ही पल विषदत्त वहाँ था। क्या आज्ञा है स्वामी? विषदत्त तुम तुरंत कुमार को लेकर नागों के द्वीप की तरफ रवाना हो जाओ। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल वह इच्छाधारी नाग मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो रहा था। आइए कुमार। फिर दोनों घोड़ों पर सवार होकर नागों के द्वीप की तरफ चल दिए। जल्द ही हम नागों के द्वीप में प्रवेश कर चुके हैं कुमार, हमें अब सावधान रहना होगा। विषदत्त विक्रमसेन को लेकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नागों के द्वीप पर खतरा सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर भी था और पेड़ पर से सांप फुफकारने लगे। घोड़े हिन हिन करके रुकने लगे और जब तक वह समझ पाते नागों ने उन्हें घेर लिया था। अपने गले में पड़ा नागपाश विक्रमसेन को पल प्रतिपल कसता जाता लग रहा था। और जैसे ही विषदत्त की निगाह उस पर पड़ी, ओह विक्रमसेन के प्राण खतरे में हैं। अगले ही पल इच्छाधारी सांप अपने असली रूप में था और उसने कुमार के गले में पड़े सांप से लड़ाई शुरू कर। अब दो नाग शक्तियां आपस में टकरा रही थी। फुस 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 फुस। जल्दी ही एक सांप मारा गया। इधर विक्रमसेन भी नाग शक्तियों से टकराने का भरसक प्रयास कर रहा था और वो तलवार से सांपों को काट रहा था, खचाक खचाक। जल्दी, उफ, मृत्यु के इतने पास से मैं सकुशल लौट आया, विश्वास नहीं होता। यहाँ खड़े रहकर समय गंवाने का समय नहीं है कुमार, आगे बढ़ो। अगर यहाँ धुए तमाशे की नाग सेना को खबर लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अभी हमें और कितनी दूर जाना होगा विषदत्त? बस पास ही नाग देवी का मंदिर है, कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। जल्द ही दोनों नाग देवी की विशाल मूर्ति के सामने थी। यही है नाग देवी, मैं अभी मणि प्राप्त करता हूँ। विक्रमसेन मणि प्राप्त करने आगे बढ़ा, तभी विषदत्त चेतावनी भरे स्वर में चीख उठा, ठहरो कुमार। क्या हुआ विषदत्त? अगर तुम समझ रहे हो कि यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम मणि को आसानी से प्राप्त कर लोगे तो यह तुम्हारी भूल है। कुमार सोचने लग गया। विषदत्त बोला, हाँ कुमार, तुम जैसे ही मणि प्राप्त करने के लिए मणि को हाथ लगाओगे वैसे ही देवी के मुंह से निकलकर एक इच्छाधारी नाग तुम पर झपटेगा। उससे बिना लड़े तुम मणि प्राप्त नहीं कर सकते। ओह, विषदत्त की बात सुन विक्रमसेन थोड़ी देर सोच में डूब गया। फिर दृढ़ स्वर में बोला, मुझे यह मणि किसी भी कीमत पर प्राप्त करनी है। मैं इसके लिए किसी इच्छाधारी
इच्छाधारी सांप क्या यम से भी टकराने को तैयार हो? तो ठीक है कुमार, देवता का नाम लेकर आगे बढ़ो। तुरंत ही विक्रमसेन मूर्ति के चबूतरे पर चढ़ गया, सावधानी से नाग देवी की मूर्ति पर चढ़ता चला गया। ये रही मणि। लेकिन जैसे ही विक्रमसेन ने मणि को छुआ, ओह, नाग देवी के मुंह से निकले नाग ने जोरदार फुफकार छोड़ी। आह! अगले ही पल आह! और विक्रमसेन धड़ाम से नीचे आ गया। वह इच्छाधारी नाग भी नीचे कूद गया और इससे पहले विक्रमसेन संभल पाता, वह नाग एक बलिष्ठ पहलवान में परिवर्तित हो गया। अब विक्रमसेन और पहलवान रूपी इच्छाधारी नाग आमने सामने थे। विक्रमसेन ने उछलकर अपनी दोनों लात उसकी छाती पर जड़ दी। धड़ाम! हा हा हा! मगर परिणाम वो खुद गिर पड़ा। और इससे पहले कि विक्रमसेन दोबारा संभल पाता, पहलवान ने धड़ाक करके एक मुक्का मारा। धाम बेलने लगा। उफ! कुमार तो बुरी तरह पिट रहा है, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता। नागदेवी के समक्ष मेरी सारी इच्छाधारी शक्तियां व्यर्थ। दीवार से टकराते ही विक्रमसेन को लगा कि उसकी चेतना लुप्त होती जा रही है। इधर वह इच्छाधारी नाग फिर अपने असली रूप में आ चुका था। वह अपना फन फैलाए विक्रमसेन की तरफ बढ़ा। तभी विषदत्त चीख उठा, उठो कुमार उठो, इसकी पूंछ से इसको काबू में करने का प्रयत्न करो। विषदत्त की आवाज सुनकर विक्रमसेन में जैसे नई शक्ति का संचार हुआ। वह एक झटके से उठा और यही वह पल था जब इच्छाधारी नाग उस पर छलांग लगा चुका था। ओह बचा! एक बार वह इच्छाधारी नाग फिर उछला और इस बार खुद को बचाते हुए विक्रमसेन ने इच्छाधारी नाग की पूंछ पकड़ ली। आ गई हाथ। पूंछ हाथ में आते ही विक्रमसेन ने उसे तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। अब अगर मैंने इसे संभलने का मौका दिया तो मेरा अंत होकर ही रहेगा। वह इच्छाधारी नाग कुछ करने का प्रयत्न जरूर कर रहा था, मगर घूमते होने के साथ उसका मस्तिष्क भी घूम रहा था। अगले ही पल विक्रमसेन ने उस इच्छाधारी नाग को घुमाते हुए दीवार से मारना शुरू कर दिया। सड़ाक धड़ाक और कुछ ही क्षणों में ओह खत्म हुआ। शाबाश कुमार, अगर तुमने बुद्धि से काम नहीं लिया होता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। अब तुम नाग देवी की मणि पाने के हकदार हो। तुरंत ही विक्रमसेन नाग देवी की मूर्ति पर चढ़ा और मणि निकालकर विषदत्त के साथ वापस चल पड़ा। इधर राजमहल में अभी तक विषदत्त और विक्रमसेन नहीं आए। नहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? तभी नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम सकुशल पहुंच गए हैं। तुरंत ही बाबा भैरवनाथ ने विक्रमसेन से नागमणि लेकर उसे गंगा जल में घिसा और महाराज को पिला दिया। अगले ही क्षण महाराज के मुख से एक सांप निकलकर जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसने तुरंत ही बाबा भैरवनाथ पर छलांग लगा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भैरवनाथ। लेकिन तब तक बाबा भैरवनाथ हाथ की नागमणि मुंह में रख चुके थे। नागमणि मुंह में रखते ही बाबा भैरवनाथ भी नाग बदल गए। आओ विषधर, मैं भी देखूं तुम में कितनी शक्ति। अब दो महाशक्तियां आपस में टकरा गई। अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी कर नाग कुमार ने बाबा भैरवनाथ की तरफ छोड़ी। आह! बाबा भैरवनाथ ने अपने मुंह की नागमणि निकालकर नाग कुमार की तरफ उछाल दी और इससे पहले वह बच पाता, नागमणि से आग निकलकर उस पर पड़ी। नाग कुमार का शरीर धू धू करके जलने लगा। आह! जल्द ही उसका शरीर जलकर राख हो चुका था। इधर बाबा भैरवनाथ की मृत्यु भी निकट थी। विषदत्त बोला, स्वामी। कुमार बोला, बाबा दुखी मत हो पुत्रों, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। अपितु यह सोचकर मुझे खुशी है कि मेरे प्राण एक दुष्ट का अंत करने के बाद निकल रहे हैं। इतना कहकर बाबा भैरवनाथ ने अपने प्राण त्याग। भैरवनाथ के मरते ही विषदत्त भी वहां से गायब हो गया। तभी महाराज को होश आ गया। ओह पिताजी बच गए। फिर महाराज मार्कंडेय सेन और विक्रमसेन बाबा भैरवनाथ की शव यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालकर शमशान ले गए। भैरव बाबा अमर रहे और शमशान में भारी मन से विक्रमसेन ने बाबा भैरवनाथ की चिता को अग्नि दिखा दी। आप धन्य हैं बाबा, अपना जीवन समाप्त कर दूसरों का जीवन बचाया, आप वास्तव में धन्य। और यही खत्म होती है हमारी नागों का द्वीप कहानी। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।